गुड इवनिंग सभी को, मेरा नमस्कार। आज मैं जो पिछला वीडियो में बनाया इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसका आज मैं एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 8.1 उससे मैं आज सॉल्यूशन के साथ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 8.1 इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। बी पर राइट एंगल है, तो ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें बी पर राइट एंगल है। ठीक है, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर और बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन क्या करना है, साइन ए। साइन ए कितना है, कॉस ए कितना होगा, साइन सी कितना होगा, कॉस सी कितना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को पता करना है। ठीक है, अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया। यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हो, राइट एंगल एट बी। बी पर राइट एंगल हो गया, बी पर राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल कहाँ पे होना चाहिए, बी पर। ये चीज़ आप देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और आपको कैसे बनाना है वो चीज़ आपको ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, ये बी पर राइट एंगल है। अब हमको ए बी कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ए बी जो है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बी सी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चीज आपका दिया हुआ है। तो ये और ये तो दिया हुआ, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है, मतलब कि हाइपोटेनियस नहीं दिया हुआ है। सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सा होता है, कौन सा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं AC। AC क्या है, सबसे लार्जेस्ट साइड है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले गिवन क्या क्या वो लिख देते हैं। ठीक है, इन द गिवन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमको यूज करेंगे इसके लिए। पाइथागोरस थ्योरम तो आप जानते हैं कितना होगा, क्या आता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इज प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये चीज़ आपको कल बताया, पिछला वीडियो में हम बताए थे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, पाइथागोरस कौन सा है, ये हाइपोटेनियस कौन सा है AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब AC तो नहीं दिया हुआ है, तो AC का स्क्वायर लिखेंगे, ये निकालना है हमको। AB कितना है 24, इसका स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर इजकल 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 इंटू 24 कीजिए, 24 इसको आप रफ में इधर कर सकते हैं। ठीक है, रफ में कर सकते हैं इसको। 24 इंटू 24, 4 चौके 16, हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17, हासिल 1, 4 1 5, 576। ठीक है, तो हो गया ये 576।
प्लस 7 का स्क्वायर जानते हैं हम 49 होता है। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 6 15, 7 4 11, 1 12, हासिल 1, 5 1 6, 65। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 625। ठीक है, इज इक्वल टू 25। ठीक है, 625 किसका है, रूट किसका स्क्वायर है, 25 का। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे इतना तो पता चल गया, AC पता चल गया। अब हमको निकालना है साइन ए क्या होगा, कॉस ए क्या होगा, साइन सी क्या होगा, कॉस सी क्या होगा। ठीक है, तो आगे बिठा देते हैं ऊपर। तो साइन ए, पहला क्वेश्चन क्या है, निकालना क्या है, साइन ए। तो सारा तो हमको पता चल गया, यहाँ पर अब हमको AC पता चल गया, AC कितना है 25। ठीक है, अब सब कुछ पता चल गया। साइन ए, तो ये हो गया आपका एंगल ए। ठीक है, यहाँ से साइन ए निकालना है, ये वाला एंगल ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, साइन ए का मतलब ये वाला एंगल। अब यहाँ से साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है, क्या होता है साइन ए का मतलब, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन सा बताए थे, अपोजिट साइड वाला। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट साइड BC बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, AC। ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू BC, BC कितना है 7 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कट जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 7/25। ठीक है, ये हो गया आपका साइन ए। अब दूसरा था कॉस ए। कॉस ए यही से लिखेंगे, B/H होता है, मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या होगा, जो एंगल के साथ जो छोटा साइड होगा वो होगा बेस। ठीक है, तो यहाँ बेस क्या है AB, तो AB बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है AC। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। तो AB कितना है 24 बाय AC कितना है 25, तो सेंटीमीटर। ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 24/25। हो गया, ये हो गया आपका पहला वाला। अब हम लोग दूसरा, इतना बन जाएगा क्या, अब हम लोग का निकालना है साइन C और कॉस C। ठीक है, साइन C और कॉस C निकालना है। साइन C, तो साइन C क्या होगा, साइन C मतलब अब ये वाला एंगल ले रहे हैं यहाँ से, साइन C मतलब अब ये वाला एंगल ले रहे हैं यहाँ से, क्या होगा P/H। तो P कितना है 24, P इज इक्वल टू क्या है AB बाय AC इक्वल टू AB कितना 24/25। ये हो गया साइन C। ठीक है, अब उसके बाद कॉस C। कॉस C निकालना है। तो कॉस C क्या होगा B/H। तो B कौन सा है, बेस कौन सा है, एंगल के साथ जो छोटा साइड है BC। तो BC बाय लॉन्गेस्ट साइड क्या है 25, जो कि है AC इज इक्वल टू 7
बाय 25। ठीक है, बन गया। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन 8.1 एक्सरसाइज का। ठीक है, तो इन द फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। tan p माइनस कॉट आर निकालना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल ये देखिए, ये वाला दिया हुआ फिगर है। ठीक है, जिससे कि पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, क्यू आर हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इन द गिवन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू इजकल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इजकल टू 13 सेंटीमीटर, ये चीज़ आपका दिया हुआ है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, क्यू आर। वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे निकालने के लिए। पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोग जानते ही होंगे ना। पी आर इसका स्क्वायर इजकल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इजकल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले पी आर कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर इजकल टू पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्यू आर का स्क्वायर इजकल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर इजकल टू 169 माइनस 144 करेंगे। माइनस करने के बाद हमको 25 आएगा। तो क्यू आर इजकल टू रूट अंडर 25, 25 का रूट जानते हैं 5 होता है। ठीक है, तो अब निकालना क्या है tan p और cot r। tan p इजकल टू क्यू आर बाय पी क्यू, तो tan p tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है p बाय b परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan p ये वाला p हो गया आपका tan p, ये इसके अनुसार परपेंडिकुलर कौन सा, इसका अपोजिट वाला क्यू आर। तो क्यू आर बेस क्या है पी क्यू, जो कि जो साइड एडजेसेंट हो, एंगल के एडजेसेंट हो, एंगल के साथ जो साइड होगा, छोटा साइड होगा, वो आपका बेस होगा, और जो अपोजिट में होगा छोटा साइड, वो हो गया आपका क्यू आर, वो हो गया आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो tan p का के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है क्यू आर लिख दिए। tan p के लिए बेस कौन सा है पी क्यू, जो कि ये वाला है बेस। ठीक है, बेस कौन सा है पी क्यू, यहाँ पे लिख दिए। तो क्यू आर इक्वल टू 5 निकाले हुए हैं और पी क्यू इक्वल टू 12। ठीक है, उसी तरह कॉट आर, तो कॉट आर यहाँ पे आ जाएंगे। इसके लिए इस कॉट थीटा का क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस कौन सा होगा, जो साइड एडजेसेंट होगा, छोटा साइड जो थीटा के साथ जो साइड छोटा साइड होगा, वो होगा आपका बेस, और जो अपोजिट में होगा वो हो गया आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस हो गया क्यू आर बाय पी क्यू। तो क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू कितना है 12, 5/12। निकालना क्या है tan p माइनस कॉट आर। तो tan p निकाल लिए हम 5/12, कॉट आर 5/12 माइनस करेंगे तो 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin a इजकल टू 3/4। ठीक है, इफ sin a इजकल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। कैलकुलेट cos a एंड tan a। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। ये ए मान लेते हैं, ये बी और ये सी। ठीक है, सॉल्यूशन है। तो ट्रायंगल बना लिए, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी जो कि राइट एंगल है बी पर, और ये हो गया आपका सी।
ठीक है। तो साइन ए है 3/4, तो साइन थीटा क्या होता है p/h, तो साइन थीटा p/h, तो p कौन सा होगा इसके लिए, p कौन सा होगा, ये वाला अपोजिट साइड जो होगा, एंगल के अपोजिट में जो साइड होगा वो होगा आपका परपेंडिकुलर। तो p आपका कितना है 3k मान लीजिए इसको, ठीक है। कि एक कांस्टेंट है, ठीक है, ये रेशियो में है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है ये रेशियो में है, लेकिन इन नंबर में क्या होगा, वो 3 जो k है वो कांस्टेंट है, इसके मल्टीपल में होगा, 3 के मल्टीपल में, k जो है उसके मल्टीपल में होगा, k के मल्टीपल में, ठीक है, इसलिए हम लोग कांस्टेंट ले लिए, ठीक है। और h, ये वाला h हो गया, तो ये हो गया आपका p/h, तो 4k, ठीक है। हमको अब ये निकालना है बेस, ठीक है, तभी हम ये सब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन द गिवन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन द गिवन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, क्या क्या दिया हुआ है उसमें, ए सी इक्वल टू 4k स्मॉल के है, और बी सी इक्वल टू 3k, ठीक है। अब हमको ए बी निकालना है, तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है, फिर से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we get पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी कितना है 4k का स्क्वायर, ए बी कितना है, ए बी तो नहीं दिया हुआ है, तो ए बी को निकालना है, बी सी का स्क्वायर, बी सी है 3k का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर क्या होगा, इसको इस साइड भेज देंगे, तो 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16k का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9k का स्क्वायर, ठीक है। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर कितना होगा 7 ना, 7k स्क्वायर। अब तो ए बी कितना हो जाएगा √7k स्क्वायर इज इक्वल टू 7√7k, ये हो गया हमारा ए बी निकल गया हमारा √7k, ठीक है। अब क्या निकालना है, कॉस ए टेन ए, तो कॉस ए, तो कॉस ए कितना होगा b/h होता है, ठीक है। तो b कौन सा है ए बी, तो जब हम समझ गए होंगे ए बी क्या है, b है, और h क्या है ए सी, तो ए बी कितना है √7k बाय
AC कितना है 4K, तो K कट गया इक्वल टू √7/4। ये हो गया आपका cos A। अब tan A निकालना है, तो tan A कितना होगा P/B। तो P कितना है, P कौन सा है, A के लिए P कौन सा है, ये वाला BC बाय B, P/B, तो AB। तो BC कितना है 3K और B कितना है √7K। ये कट गया इक्वल टू 3/√7। ठीक है, अगर रूट को हटाना है तो यहाँ नीचे से रिमाइंडर से रूट इसको अगर रूट को हटाना है तो ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हो जाएगा 3√7/7। ठीक है, ये भी वही आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन cot A is equal to 8। ठीक है, फाइंड sin A एंड sec A। फाइंड sin A एंड sec A, ये आपको निकालना है। ठीक है, sin A और sec A हम लोग को निकालना है। ये भी उसी तरह बनेगा, सब सेम है। अगर ये सब समझ गए होंगे तो कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो सारा क्वेश्चन फटाफट बनेगा। ठीक है, इसको भी बना देते हैं। इसमें एक पहले सॉल्यूशन 15 cot A इज इक्वल टू 8, ये चीज़ हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो cot A क्या होगा 8/15। ठीक है, दूसरी तरफ फिर एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ABC। ठीक है, ये एंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो cot A मतलब B/P। B कौन सा होगा, एंगल के साथ जो छोटा साइड है, एंगल के साथ जो छोटा साइड है वो हो गया हमारा P, मतलब ये हो गया हमारा 8K। एंगल के अपोजिट जो साइड है वो हो गया हमारा P, जो कि है 15K। ठीक है, आंसर समझ में आ गया होगा आपको। अब ये आपको AC निकालना है, जो कि हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस नहीं दिया हुआ है, हाइपोटेनियस आपको निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले क्या लेना है, इन द given right angle triangle। ठीक है, गिवन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, AB इज इक्वल टू 8K, BC इज इक्वल टू 15K। ठीक है, नाउ
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। ठीक है, AC का स्क्वायर इजकल टू AC जो कोई हाइपोटेन्यूस है, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, जो हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो AC का स्क्वायर इजकल टू BC कितना है 15K का स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होता है 2 to 5 आई थिंक सो। 15 का स्क्वायर 25 5 to 7 1 5 5 7 5 12 2 to 5। ठीक है, 2 to 5 K का स्क्वायर 64 K का स्क्वायर। जोड़ दीजिए इसको, पाँच 4 9 6 2 8 5 4 9 6 2 8 2 2 8 9 K का स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू रूट अंडर 289 K का स्क्वायर। 289 किसका होता है रूट, हाँ 2 to 5 289 17 का होता है क्या, करके देखिए 17 का 49 7 4 11 1 7 2 8 9 17 का होता है। AC इज इक्वल टू 17 K। AC निकल गया हमारा 17 K। तो देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। अब आगे AC बराबर 17K, ये निकल गया हमारा। ठीक है, अब AC बराबर 17K ये हो गया। अब जो है क्या निकालना है वो देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले साइन ए सेक ए ये हमको निकालना है। ठीक है, तो साइन ए ये क्या होता है P/H। ठीक है, तो A ये P अपोजिट वाला साइड जो होगा वो या P, तो BC/H हाइपोटेन्यूस हो गया AC इज इक्वल टू 15K बाय 17K। एक कट आउट हो गया 15/17। ठीक है, अब जो है सेक निकालना है। सेक क्या होता है H/B कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक है, H/B, तो H कितना है AC और बेस AB। AC कितना है 17K बाय 8K, K कैंसिल 17/8 ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 4 कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है 5।
5 नंबर क्वेश्चन। फाइव नंबर क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। फाइव क्या हो गया? क्या हो गया? क्या गिवन सेक थीटा, ठीक है। फाइव गिवन सेक थीटा 13/12, सेक थीटा 13/12, ठीक है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? सेक थीटा हमारा 13/12 दिया हुआ है, मतलब हमारा क्या दिया हुआ है? h/b, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ये हमारा दिया हुआ है। जितने भी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और भी जितना जो बच गया सारा कुछ हमको निकालना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, ये सब सारा चीज़ हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो उसी हम लोग पहले निकालते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, सेक थीटा ये वाला एंगल मान लेते हैं, ठीक है। तो सेक थीटा क्या दिया हुआ है? h/b, जो कि ये हो गया 12, ये हमको निकालना है, ठीक है। AC निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या होगा? सेक थीटा इजकल टू 13/13 इसको डालते हैं। सेक थीटा इजकल टू क्या होगा? AB/BC, ठीक है, जो कि है 13K/12K, जिसे हमारा दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है? AC, ठीक है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा?
ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी कितना है 13K का स्क्वायर, बी सी कितना है 12K का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर भेज देते हैं हम। तो ए सी का स्क्वायर क्या होगा 13K स्क्वायर माइनस 12K का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर क्या होगा 169K माइनस 144K का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ए सी का स्क्वायर कितना होगा माइनस कर दीजिए, कितना होगा 25 होगा ना, के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू √25 के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 5K। ये निकल गया हमारा। ठीक है, अब जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो अब हम लोग निकाल लेंगे आसानी से। ये हमारा निकल गया 5K। ठीक है, अब साइन थीटा पहले निकालते हैं। साइन थीटा क्या होगा P/H होता है, मतलब AC बाय AB इज इक्वल टू 5K बाय 13K। ये करिए 5/13। ठीक है, अब cos थीटा कितना होगा B/H मतलब BC बाय AB इज इक्वल टू 12K बाय 13K। ये कट गया 12/13। ठीक है, अब आ जाएंगे हम लोग tan थीटा। ठीक है, tan थीटा कितना होगा tan थीटा P/B। ठीक है, तो P कौन सा है अपोजिट साइड, एंगल के अपोजिट में जो साइड होगा वो, तो AC बाय B कितना है BC। ठीक है, ये हो गया हमारा tan थीटा इक्वल टू 5K बाय 12K। के कैंसिल 5/12। ठीक है, ज़्यादा हो गया, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट, मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक है, जो कि हो जाएगा AB बाय AC। ठीक है, AB कितना है 13K बाय 5K इज इक्वल टू के कैंसिल 13/5। ठीक है, तो थीटा हो गया, सेक का तो दिया हुआ है ये। अब आ जाए हम लोग कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो BC बाय AC इज इक्वल टू क्या होगा BC कितना है 12K बाय 5K, तो 12/5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। यहाँ पर क्या है, एंगल A और एंगल B दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा एंगल। ठीक है, सच दैट cos A इक्वल टू cos B, cos A जो है cos B के बराबर है। शो करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है,
एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा, तो ये हो गया एंगल सी। तो सी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल ए और एंगल बी क्या है, 90 डिग्री से छोटा, एक्यूट एंगल है ना ये वाला, जानते हो एक्यूट एंगल क्या होता है। तो एक्यूट एंगल जो है वो हो गया एंगल ए और एंगल बी, और सी जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। अब जो है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी ये दिया हुआ है, अब निकालना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये चीज़ हमारा दिया हुआ है, सॉल्यूशन कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये हमारा दिया हुआ है, समझ में आ गया आपको। तो कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, अच्छा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बी बाय एच, तो ए सी बाय हाइपोटेनियस, ए सी बाय ए सी बाय ए बी, ये हो गया हमारा कॉस से। कॉस बी क्या होगा, कॉस बी, कॉस बी के लिए बी कौन सा है, ये बी सी जो है, जो एंगल के साथ जो छोटा साइड है वो हो गया हमारा बी, तो हो गया यहाँ पे बी सी बाय ए बी, ठीक है। तो ये दोनों तो बराबर है ना, गिवन में क्या है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये चीज़ हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो ए सी बाय ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए बी, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। ए सी क्या है, ए सी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं जब, अब ये क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना, ए सी इक्वल टू बी सी जब हो गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, और हम जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो साइड के एडजेसेंट में जो एंगल होता है वो दोनों एंगल बराबर होता है, ठीक है। Therefore, triangle ABC is an isosceles triangle. Therefore, angle A is equal to angle P. Proved. If cot theta is equal to 7/8, if cot theta is equal to 7/8, evaluate, निकालना क्या है, evaluate वन में 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा निकालना है
कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमको निकालना, ठीक है। तो उसको बनाते हैं, ये भी उसी तरह बनेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में कॉट थीटा इजकल टू 7/8, 7/8 ये चीज़ हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। ये हो गया अपना 90 डिग्री, ठीक है। अब जो है कॉट थीटा 7k/8k, तो कॉट थीटा क्या होगा, b/p, तो b कौन सा है, BC, BC/AB, ठीक है। ये हो गया, तो BC कितना है 7k, तो देखिए कॉट थीटा 7k/8k इजकल टू BC/AB, BC कितना दिया हुआ है 7k, AB दिया हुआ है 8k, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम AC निकालेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। AC का स्क्वायर इजकल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर कितना है, AC कितना है वो निकालना है, BC कितना है 7k का स्क्वायर प्लस AB कितना है 8k का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर 49k का स्क्वायर प्लस 8 का 64k का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इजकल टू 49 प्लस 64 कितना होगा 9×4=13, ठीक है। 9 4 13 6 4 10 और 1 11, 113k का स्क्वायर इक्वल टू AC इक्वल टू √113k का स्क्वायर इंटू AC इक्वल टू √113k का स्क्वायर, नहीं के, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमको 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सब इसको हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए 1 पहला नंबर क्वेश्चन में है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, नीचे भी ऐसे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, कैसे लिखे
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, इसे हम लिखें तो अब क्या होगा 1 साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? पी बाय एच। साइन का पी बाय एच होता है। तो ये हमारा निकल गया है √113 के। ठीक है, ये निकल गया हमारा। तो पी कितना है 8K। ठीक है, पी कितना है 8K। तो 8K बाय √113 के का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस बी बाय एच, जो कॉस्ट का क्या होता है बी बाय एच। तो क्या होगा 7K बाय √113 के का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर कर लेते हैं। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 64 के का स्क्वायर बाय 113 के का स्क्वायर। के का स्क्वायर के से कट गया बाय 1 माइनस 7K। 7 में क्या होता है 49 के का स्क्वायर बाय 113 के का स्क्वायर। के का स्क्वायर के स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 113 माइनस 64 बाय 113 माइनस 49 बाय 113। 113 और 113 कैंसिल, इधर बनाते हैं। वन 113 और 113 कैंसिल हो गया। तो बचा कितना, इसको माइनस कीजिए आप। ठीक है, 9 और 10 49 बाय 64। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर 49 बाय 64। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इसको मिटा देते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो कॉट थीटा कितना है, मतलब बी बाय पी, तो 7K बाय 8K, 7K बाय 8K का होल स्क्वायर। के कैंसिल हो जाएगा, तो 49 बाय 64, ये भी उतना ही होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो देख सकते हैं क्वेश्चन है, इफ cot 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a plus tan square a
इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है और नॉट। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले 3 cot A इक्वल टू 4 क्या लिख सकते हैं, cot A इक्वल टू 4/3। ठीक है, इक्वल टू ये हो गया मेरा। ठीक है, अब इस पर ट्रायंगल बना लेते हैं। कॉट ए कॉट क्या होता है, B/P होता है, तो ऊपर वाला B है, नीचे वाला P है। ठीक है, तो ये ABC। ठीक है, तो ये मान लेते हैं थीटा है, कॉट ए। ठीक है, अब बी कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, तो B है 4K और P ये वाला, इसके अपोजिट वाला एंगल के अपोजिट वाला हो गया P। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3K। ठीक है, अब हमको निकालना है AC, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 4K तो 3K इक्वल टू AB/BC। ठीक है, ये चीज़ हमारा निकल गया, समझ आ गया यहाँ तक। अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ क्या होगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर, AB कितना 4K होल स्क्वायर प्लस 3K का होल स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू 16K का स्क्वायर प्लस 9K का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर इक्वल टू 25K का स्क्वायर। ठीक है, तो AC क्या हो जाएगा, √25K का स्क्वायर इक्वल टू AC इक्वल टू 5K। ठीक है, यहाँ तक निकल गया हमारा, AC निकल गया हमारा कितना 5K। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है हमको। ठीक है, तो LHS ले लेते हैं, कितना है 1 + 10 स्क्वायर A बाय 1 प्लस नहीं 1 माइनस 10 स्क्वायर A 1 + 10 स्क्वायर A। ठीक है, तो 10 थीटा 10 A क्या होगा, P/B। ठीक है, इक्वल टू 1 + 1 माइनस 10 स्क्वायर A 10, तो कितना होगा 3K/4K का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + 3K/4K का होल स्क्वायर। ठीक है, अब और क्या होगा नीचे में, एलसीएम होगा 4K, नहीं एलसीएम होगा, तो एलसीएम नहीं लेंगे, 1 + 9K का स्क्वायर बाय 16K का स्क्वायर। ठीक है, फिर 1 + 9K का होल स्क्वायर बाय 16K का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया, समाज सही है। अब क्या होगा, 16K का होल स्क्वायर जो होगा वो क्या हो गया, एलसीएम ले लेंगे 16K का होल स्क्वायर, तो 16K का होल स्क्वायर माइनस 9K का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
नीचे भी एलसीएम क्या होगा, 16k का होल स्क्वायर होगा, 16k का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ भी 16k का स्क्वायर प्लस 9k का होल स्क्वायर। ठीक है, 16k स्क्वायर 16k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ तक हो गया। अब जो है कितना होगा, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर कितना होगा, 7k स्क्वायर। 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर कितना होगा, 25k स्क्वायर। k स्क्वायर टू a स्क्वायर कैंसिल इक्वल टू 7/25। ठीक है, अब RHS ले लेते हैं। RHS क्या है, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो कॉस एक कितना होगा, कॉस ए बी बाय एच, तो 4k बाय 5k, 4k बाय 5k का होल स्क्वायर माइनस साइन ए मतलब साइन ए क्या हो जाएगा, 3k बाय 5k पी बाय एच, तो 3k बाय 5k का होल स्क्वायर। तो इसको इसका कितना हो जाएगा, 4k का स्क्वायर कितना होता है, 16k का स्क्वायर बाय 25k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर कितना होता है, 9k का स्क्वायर बाय 25k का स्क्वायर। इसका निकाल लीजिए एलसीएम कितना हो, 25k का स्क्वायर इक्वल टू 16k का स्क्वायर माइनस 9k का स्क्वायर इक्वल टू 7k का स्क्वायर बाय 25k का स्क्वायर। के स्क्वायर पे इसका कैंसिल इक्वल टू 7/25। LHS RHS बराबर हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A is equal to √1/√3 find the value of sin A cos C and प्लस cos A sin C, और दूसरा नंबर में क्वेश्चन है cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, तो वैसे ही पहले जैसे थोड़ा सा यूज किया तो वैसे ही बनाना है। तो tan A दिया हुआ क्या, tan A इक्वल टू 1/√3 के एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल कहाँ है, बी पर, ए बी सी। ठीक है, राइट एंगल कहाँ पे है, बी पर है, तो tan ए, तो tan ए पी बाय बी होता है, तो बी सी बाय ए बी मतलब बी सी बाय ए बी, ये चीज़ आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो बी सी कितना हो गया, 1k बाय √3k। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए, अब हमको निकालना है ए सी। ठीक है, ए सी हमको निकालना है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर
इजकल टू ए बी कितना है रूट अंडर 3k का होल स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। ठीक है 1k का स्क्वायर। ठीक है तो AC का स्क्वायर इजकल टू रूट 3k का स्क्वायर 3k स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। ठीक है तो AC का स्क्वायर इजकल टू 4k का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। तो AC इजकल टू हो जाएगा रूट अंडर 4k का स्क्वायर। तो AC इजकल टू हो जाएगा 2k। ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक आपको AC आपका निकल गया 2k। AC जो है वो 2k। ठीक है अब हमको साइन ए कॉस सी प्लस कॉस। पहला नंबर क्या है वो चीज़ को निकालना है। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी ये हो गया। अब तो साइन ए क्या होता है क्या होगा साइन ए क्या होगा P बाय एच। तो BC बाय AC फिर इंटू कॉस सी ये वाला सी हो गया ये वाला एंगल। यहाँ से आपका B बाय एच तो ये C के लिए ये वाला B हो गया BC बाय AC। ठीक है फिर प्लस कॉस ए ये वाला कॉस ए हो गया। तो इसके लिए कौन सा होगा रूट 3k मतलब कि AB बाय 2k ये हो गया था आपका 2k नहीं AC। ठीक है इंटू साइन सी ये वाला। तो इसके लिए P कौन सा होगा AB बाय AC। ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा BC का स्क्वायर बाय AC का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर बाय AC का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या होगा BC का स्क्वायर। तो BC क्या है 1k का होल स्क्वायर बाय AC क्या है 2k का होल स्क्वायर। ठीक है फिर प्लस AB क्या है रूट 3k का होल स्क्वायर बाय AC क्या है 2k का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब इसको स्क्वायर कर देते हैं तो k स्क्वायर हो जाएगा बाय 4k स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर बाय 4k का स्क्वायर। तो यहाँ पर अब क्या होगा एलसीएम लेंगे 4k का स्क्वायर। ठीक है और क्या होगा k स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर इजकल टू 4k का स्क्वायर बाय 4k का स्क्वायर कैंसिल इजकल टू 1। ठीक है तो निकल गया हमारा 1 का आंसर 1। ठीक है अब 2 नंबर ये वाला को बनाते हैं। यहाँ तक आप लोग सब देख लिए होंगे कैसे बनाए हैं लिख लिए होंगे। अब आप हमको
आगे बनाना है, ठीक है। तो 2 नंबर क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। तो कॉस ए कौन सा होगा, ये वाला एंगल से देखना है, बी बाय एस, तो √3 मतलब ए बी बाय 2K नहीं, अब कितना पहले ए सी, ठीक है। फिर इंटू कॉस सी, इसके लिए बी बाय एच, तो बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी माइनस कॉस साइन ए साइन सी, तो साइन ए, ये वाला साइन ए हो गया, तो क्या होगा बी सी बाय ए सी इंटू साइन सी, ये वाला साइन सी है, इसके लिए ए बी बाय ए सी, ठीक है। अब इसको पुट कर देते हैं, क्या क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। पुट कीजिए अब ए बी, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ए बी इंटू बी सी बाय ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी इंटू ए बी बाय ए सी का स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, दोनों तो एक ही चीज हो गया, ठीक है। तो 0 होगा आंसर इसका। पुट कर देते हैं पहले, ए बी इजकल टू क्या है, √3K, बी सी कितना है इंटू K, ठीक है, बाय ए सी कितना है √3K का होल स्क्वायर माइनस बी सी कितना है K इंटू ए बी इजकल टू √3K बाय ए सी जो है वो 2K है, 2K का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा √3K का स्क्वायर बाय 4K का स्क्वायर, इधर भी वही होगा √3K का स्क्वायर बाय 4K का स्क्वायर, दोनों कीजिए तो कट करके 0 आएगा, आंसर 0, ठीक है। यहाँ बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो देखिए पी क्यू आर ट्रायंगल में राइट एंगल कहाँ पे है, क्यू पर है, और पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 सेंटीमीटर, पी आर और जो साइड है और क्यू आर साइड है, दोनों का सम जो है वो 25 सेंटीमीटर है, एंड पी क्यू इजकल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। डिटरमाइन करना है द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, साइन पी और कॉस पी और टेन पी का वैल्यू निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहली बात क्या है, राइट एंगल कहाँ पर है, क्यू पर है, राइट एंगल कहाँ पर है, क्यू पर है, तो इसको पी मान लिए, क्यू और ये आर, ठीक है।
अब जो है पी क्यू दिया हुआ है हमारा 5 सेंटीमीटर, पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले गिवन में क्या क्या दिया हुआ वो लिख लेते हैं, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको पी आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं ना, पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, ये लिख सकते हैं ना। और क्या दिया हुआ है, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब निकालना है, अब जो है हमको पाइथागोरस थ्योरम को लगाना है, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, क्या पी आर स्क्वायर जो कि हाइपोटेन्यूस है, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर क्या निकाले हम, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ से हमारा क्यू आर निकलेगा, ठीक है। तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर है, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर लिख लेते हैं 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 क्यू आर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू आर इसका इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25, ठीक है। यहाँ तक सही हो गया। अब जो है इसको उधर भेजिए, उसको उधर लेते आइए, ठीक है। 625 माइनस 25 और माइनस 50 क्यू आर को उस साइड भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो 50 क्यू आर, ठीक है। ये हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर, ठीक है। अब आगे यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक देख लिया आप, समझिए। अब जो है क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 बाय 50, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्यू आर इक्वल टू कितना होगा 12 सेंटीमीटर, तो क्यू आर हमारा निकल गया, ठीक है। अब जो है क्यू आर निकल गया, अब हमको पी आर निकालना है, तो नाउ पी आर इक्वल टू क्या होगा, पी आर इक्वल 25 माइनस क्यू आर है, तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी, हमारा तीनों निकल गया हमारा। देखिए पी आर इक्वल टू कितना है 13 सेंटीमीटर और क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तीनों साइड निकल गया उस तरफ से। अब जो है हम लोग को साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालना है, तो साइन पी साइन पी क्या होगा, यहाँ पे ये एंगल लिखना है ना, यहाँ से साइन पी इक्वल टू पी बाय एच होता है ना, तो पी इक्वल टू क्यू आर बाय एच इक्वल टू पी आर, तो क्यू आर
क्यू आर बाय पी आर। तो क्यू आर कितना है 12 सेंटीमीटर बाय 13 सेंटीमीटर, ये हो गया 12/3। ठीक है, अब निकालना है हम लोग कॉस पी। कॉस पी कॉस होता है बी बाय एच। ठीक है, तो बी कितना है 5 सेंटीमीटर, पहले लिख लेते हैं पी क्यू बाय पी आर। ठीक है, ये हो गया बी, ये हो गया एच। तो पी क्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर बाय 13, ये हो गया हमारा कॉस पी। अब हमको निकालना है टेन पी। तो टेन पी कितना है, टेन पी होता है पी बाय बी। तो इसके लिए परपेंडिकुलर पी पी क्यू आर बाय पी क्यू। ठीक है, क्यू आर बाय पी क्यू, ये हो गया। क्यू आर कितना है 12 बाय पी क्यू कितना है 5, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।